हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे। हालांकि समास पर वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ पूर्ण जानकारी के साथ, लेकिन यह वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ताकि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं। यह छोटी सी वीडियो निश्चित रूप से आप लोग के लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास। समास क्या है? समास जो है वो शब्द और पद का मिलन है। मतलब जहाँ पे वर्ण मिलते हैं वो तो संधि है, लेकिन जहाँ पे शब्द या पद मिले, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन समास कहलाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? समास में ज्यादातर दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और मिलकर संक्षिप्त किया हुआ शब्द को समस्त शब्द कहा जाता है। तो इस चीज की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रथम पद, उत्तर पद, और जब दोनों मिलकर संक्षिप्त किए हो तो समस्त पद कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि वहां पे दिया रहता है समस्त पद और कहा जाता है कि इस पद का समास विग्रह करिए, तो हमें समस्त पद में से पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों को अलग अलग करना होता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए दिया है प्रौढ़ शिक्षा, समस्त पद है, और यदि कहा जाता है कि इसका समास विग्रह करिए, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। समास विग्रह हो गया प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। फ्रेंड्स, किसी किसी में दोनों पद प्रधान होता है, किसी में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। तो उसके आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसके भेद है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। अब आइए इस चार्ट के माध्यम से 6 समास को आसानी से समझ लेते हैं। इसके बाद हम कभी इसे भूलेंगे ही नहीं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है उसका प्रथम पद अव्यय होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है, और पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है या फिर छोटा होता है, कम अर्थ वाला होता है, और दूसरा पद जो होता है वो बड़ा होता है, अर्थ रखने वाला होता है, या फिर इसमें एक ही शब्द कई बार आते हैं, तो उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार हो गया, या फिर हर रोज, तो इसमें एक शब्द 2 बार आ गए, रोज रोज, तो इस तरह से। ठीक है? अगला है तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास है वो किसे कहेंगे? तत्पुरुष समास जो 2 या 2 से अधिक शब्द या पद जब कारक चिन्ह से जुड़ते हैं तो उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह जो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये सब जो चिन्ह है, ने, को, से, पर, को के लिए, तो ये सभी कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो शब्दों के आधार पर ही इसका नाम भी बदल जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और यदि उसमें पद निषेध है तो फिर निज तत्पुरुष, मतलब जिसका पहला पद निषेध बताता है तो उसे निज तत्पुरुष कहते हैं। तो मान लीजिए यदि एक शब्द है राजमहल, तो यदि हम इसे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का महल। तो यहाँ पे का से जुड़ा है, तो का जो कारक चिन्ह है किसका है? वो तो कारक चिन्ह है संबंध का, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है? तो जब कारक चिन्ह के द्वारा 2 शब्द या पद जुड़े हों तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास जिसमें की विशेषता बताई जाती है। किसी भी चीज की विशेषता जब बताई जाए तो कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, तो यहाँ पर नयन मतलब आंख की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो वो जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। या फिर मान लीजिए जिसकी तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख, तो वो भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जहां पर तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है, तो कर्मधारय समास हुआ। अगला द्विगु। द्विगु समास तो सबसे आसान है। द्वि नाम से ही है ना, द्वि मतलब नंबर बताया जा रहा है, 2 नंबर। तो जहां पे नंबर बताए जाए, संख्या का जहां पे बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ये संख्यावाची होता है, जैसे त्रिकोण, चौराहा, है ना, इस तरह से। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसमें कि किसी अन्य का बोध होता है। किसी अन्य का बोध मतलब यहाँ पे जिसके बारे में बातें बताई जा रही हैं उसके बारे में ना कह के किसी और के बारे में बताई जाए। जैसे मान लो बोलते हैं नीलकंठ। नीलकंठ क्या हो गया? तो एक तरह से हम बोलेंगे कि नीला है जिसका कंठ।
नीला है जिसका कंठ मतलब कौन हुआ, शंकर भगवान हो गए। तो शंकर भगवान, तो यहाँ पे नीलकंठ का मतलब शंकर भगवान बताया जा रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार दशानन, यदि मान लीजिए कहीं लिखा रहता है दशानन, तो दशानन मतलब क्या हुआ, तब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 लिखा हुआ है तो द्विगु होगा, लेकिन यहाँ पे द्विगु नहीं होगा। ये दशानन किसे बोलते हैं, 10 मतलब 10। आनन, आनन मतलब क्या होता है, मुख, तो 10 मुख वाला कौन है, 10 सिर किसका है, रावण का है, तो यहाँ पर रावण हो जाएगा। तो दशानन का मतलब रावण। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये तो द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, तो ये दोनों सही है। लेकिन जब परीक्षा में यदि ऐसा आए और जहाँ पे कंफ्यूजन हो कि द्विगु है या बहुव्रीहि है, तो वहां पे हमें बहुव्रीहि ही करना होगा। या नीलकंठ जिससे पहले मैं बताई, तो यहाँ पर तो नीला है जो कंठ, मतलब कंठ की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कर्मधारय भी हो सकता है ना। तो जब कर्मधारय और बहुव्रीहि, इसमें भी जब हमें दुविधा हो और हमें यह पता न चले कि कौन सा है, तो उस समय भी हम बहुव्रीहि को ही टिक करेंगे। मतलब परीक्षा में बहुव्रीहि को ही टिक करना है, द्विगु और बहुव्रीहि में बहुव्रीहि को ही टिक करना है, या कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुव्रीहि को ही टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे नीलकंठ और दशानन ये दोनों का एग्जाम्पल आप लोग को बताई। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या हुआ, दोनों समान हैं। सामान्यतः ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है और इसे बीच में और लगा रहता है, जैसे दिन और रात, माता और पिता और के साथ जुड़े रहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन समास है। इसके बाद आप खुद ही बता दीजिएगा कि वो कौन सा समास है। सबसे पहले देखते हैं पथभ्रष्ट। बताइए कौन सा समास है, पथभ्रष्ट। यदि हम इसे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, से आ गया ना, से मतलब क्या हुआ, से मतलब कारक चिन्ह, अपादान से बोलते हैं ना, तो ये अपादान तत्पुरुष हो गया, है ना। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए होता है अन्याय, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, निज तत्पुरुष हो जाएगा, है कि आगे में न लगा हुआ है, ठीक है ना। तो न न्याय, जिसके आगे न लगा है, न न्याय, तो अन्याय निज तत्पुरुष हो गया। उसी प्रकार से अधर्म, तो मतलब धर्म नहीं है, न धर्म, तो जिसके आगे भी न लगा रहेगा वो निज तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए आशा किरण। आशा किरण क्या हो जाएगा, आशा रूपी किरण, किसमें आ जाएगा, यहाँ पे तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, आशा रूपी किरण, तो ये कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र, यहाँ भी तुलना वाली बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा, कर्मधारय में आ जाएगा। उसी प्रकार बुद्धि बल, बुद्धि रूपी बल, मतलब कर्मधारय। भला मानुष किस में आ जाएगा, भला है जो मानुष, यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। नीलकमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पे भी तुलना की जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। उसी प्रकार प्रतिदिन, दिन, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययभाव समास। उसी प्रकार हर रोज, रातों रात ही रात, ये सभी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। चक्रपाणी, चक्र है पाणी मतलब हाथ, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, तो किसे कहेंगे, विष्णु। जैसे विष्णु भगवान है ना, उनके हाथ में चक्र है, तो चक्रपाणी विष्णु भगवान को कहा जाता है। उसी प्रकार मुरलीधर का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसके हाथ में मुरली हो, वो कौन है, कृष्ण है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ बोला तो जा रहा है मुरलीधर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भले मुरलीधर बोला जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके बारे में इंगित कर रहा है, वो कर रहा है कृष्ण के बारे में। चक्रपाणी प्रत्यक्ष रूप से बोला जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके बारे में बोला जा रहा है, विष्णु के बारे में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला देखिए दोपहर, दो पहरों का समूह, तो आगे दो मतलब क्या है, संख्या आ गया, संख्या आने से क्या हुआ, द्विगु समास। सप्ताह मतलब सप्ताहों का समूह, 7 दिनों का समूह, तो आगे में संख्या आ गया, संख्या आने से द्विगु समास। त्रिलोक 3 लोगों का समूह, आगे में संख्या आ गया, तो क्या हुआ, ये द्विगु समास हो गया। उसी प्रकार से अन्न जल, यहाँ पे देखिए दोनों पद क्या है, समान है, और यदि हम इसे जोड़े शब्दों के साथ तो अन्न और जल होगा, बीच में योजक चिन्ह है, मतलब दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद प्रधान हैं, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला देखिए पाप पुण्य क्या है, इसमें दोनों पद समान हैं, और यदि हम इसे
पूर्ण रूप में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। तो फ्रेंड्स, जहां पे और से जुड़ा हुआ वो कौन सा कहलाएगा, वो द्वंद कहलाएगा। मतलब जिसमें दोनों पद समान हो उसे हम द्वंद कहेंगे। ऊंच नीच, ऊंच नीच कौन सा हो जाएगा, मतलब दोनों पद समान है, ऊंच और नीच, तो ये भी द्वंद हो जाएगा। कहा सुनी, कहा सुनी कौन सा समास है, कहा सुनी, कहा और सुनी, कहना और सुनना, तो ये भी द्वंद समास हो जाएगा। मोटा ताजा, मतलब मोटा और ताजा, तो ये कौन सा समास हुआ, तो ये भी द्वंद समास हुआ। तो मृत्युंजय, तो मृत्युंजय कौन सा समास हुआ, मतलब जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। तो मृत्यु को किसने जीता है, शंकर ने, तो ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम कौन है, ये किसके लिए आता है, ये कृष्ण के लिए आता है, तो ये कौन सा समास हुआ, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। दुरात्मा, दुरात्मा बुरी आत्मा है जिसकी, बुरी आत्मा है जिसकी, किसके लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए। या फिर महात्मा, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, किसके लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में, जिसमें आपने एक नजर में बस जाना कि 6 समास कौन कौन से हैं और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आप आसानी से समझ गए कि कौन से में कौन सा समास कहलाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अब समास से संबंधित कोई भी प्रश्न अब आपकी नजर से बचकर नहीं जा पाएगा। निश्चित रूप से आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।